देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। तो जिनमें हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे थे और आज उससे हम आगे पढ़ेंगे ought to का प्रयोग। तो ought to का प्रयोग आज हम देखेंगे कि इसमें मस्ट की तरह ही इसका भी प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मस्ट का यूज़ पढ़ाया था, तो आज हम बात करते हैं ought to का। तो इसका भी प्रयोग मस्ट की तरह इसमें भी नैतिक कर्तव्य या अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है। क्या होता है? अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है और नैतिक कर्तव्य का पालन होता है तथा मस्ट की अपेक्षा इस पर कुछ बल कम होता है। इसके ऊपर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, मस्ट की अपेक्षा इस पर थोड़ा बल कम होता है। लेकिन जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना होता है और अच्छी सलाह या आदतों के लिए भी हम यहाँ पर ought to का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ought to का प्रयोग तो किसके लिए होता है। तो इसको और सही समझने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं ताकि हमारा ज्ञान स्थायी बन सके। तो हम देखते हैं इसका जो मैंने प्रयोग लिखा है कि नैतिक कर्तव्य के लिए, किसके लिए? नैतिक कर्तव्य के लिए, जिसे हम मोरल ड्यूटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? मोरल ड्यूटी। तो नैतिक कर्तव्य के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दिया है अच्छी सलाह के लिए। कैसी सलाह के लिए? अच्छी सलाह के लिए, जिसे हम गुड एडवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुड एडवाइस। और देखते हैं कि अधिक संभावना, किसके लिए? अधिक संभावना के लिए भी हम ought to का प्रयोग करते हैं, जिससे हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसे एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो हम देखते हैं कि बी ought to obey our parents। बी ought to obey, हमें आज्ञा माननी चाहिए अवर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। तो कहने का मतलब सीधा निकला है यहाँ पर कैसा कर्तव्य मिल रहा है हमें? यहाँ पर नैतिक कर्तव्य। किसकी पूर्ति हो रही बच्चों? यहाँ पर नैतिक कर्तव्य की। तो यहाँ पर कि बी ought to obey अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए। तो कैसा कर्तव्य यहाँ पर बच्चों? नैतिक कर्तव्य। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल हमने औरत के लिए दे रखा है, गुड एडवाइस के लिए दे रखा है, जिसमें दिया है यू ought not to abuse her। यू ought not to abuse her, तुम्हें उसे गाली देनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने उसे क्या दिया है? एडवाइस किया है, सलाह दिया है कि उसे तुम्हें गाली देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ought to का प्रयोग हुआ है। तो हमने समझ गए होंगे यहाँ पर भी हम कि किसका प्रयोग किया गया। यहाँ पर ought to का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि जिसमें दिया है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है वो इस सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, POSSIBILITY, ये हो गया पॉसिबिलिटी। तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं कि ही इज, एग्जाम्पल देखें, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट होशियार है। ही ought to get फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। क्या दिया है? ही ought to get, उसे पानी चाहिए फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थिति इन हिज क्लास, अपने कक्षा में। उसे जो है अपने कक्षा में प्रथम आना चाहिए या पहली पोजीशन लेनी चाहिए या पानी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक देखा जाए तो एक संभावना बताई जा रही है। एक पॉसिबिलिटी का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है कि भाई अच्छे नंबरों से वो पास हो सकता है।
कि होशियार है अपनी कक्षा में, तो उसे अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर सीधा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई है, जिससे हम बोलेंगे अधिक संभावना का यूज हुआ है। तो बच्चों आज समझ गए होंगे आप और टू का प्रयोग ठीक तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर एक और प्रयोग जो हमारा मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आता है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसका नाम है यूज्ड टू का प्रयोग। तो बच्चों देखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग, यहाँ पर हम देख लेते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। देखो इसका प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? आदत। इसमें आदत स्पष्ट होती है कि आप भूतकाल में कैसे रहे। तो भूतकाल की जो आदतें होती हैं, कैसी आदतें होती हैं भूतकाल की, तो उन आदतों को हमें दिखाता है, उससे मालूम पड़ता है। और इसका प्रयोग हमेशा प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जो वर्तमान में समाप्त हो गई। भाई सीधा कहने का मतलब है कि जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी आदतें, उसकी कुछ आदतें होती हैं, बड़े होकर के उनके ऊपर रिवाइज करे, उन्हें समझे कि हमने अपने बचपन में क्या किया, कैसे किया, तो वो सब उसकी आदतें ही कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी? वो उसकी आदतें ही कही जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे ठीक तरीके से कि इसका प्रयोग सीधे आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक सेंटेंस देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि आदत कैसी होती है। और आदतों के लिए तो आप जानते ही हैं, जैसे मैं सुबह रोज नहाता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, या मैं जो भी करता हूँ, ये सब क्या यूज्ड टू तो है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। दिया है कि माई फादर यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है बच्चों? यूज्ड टू का प्रयोग। इसका प्रयोग यूज्ड टू का प्रयोग। तो पढ़ेंगे कि माई फादर, मेरे पिताजी, यूज्ड टू टीच मी, मुझे पढ़ाया करते थे इंग्लिश अंग्रेजी, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। कहने का मतलब बचपन में जब मैं छोटा था तो पिताजी मुझे क्या पढ़ाया करते थे? अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तो क्या थी? आदत थी। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है प्यारे बच्चों? यूज्ड टू का यूज इस सेंटेंस में हमें देखने को मिला है। अब आप समझ गए होंगे यूज्ड टू का प्रयोग। ऐसे ही आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई यूज्ड टू टेक बाथ एवरी डे, कि मैं प्रतिदिन, मेरी नहाने की आदत है या मैं नहाता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे यूज्ड टू का ये प्रयोग होता है। तो ये जो है हमारा आज मॉडल वर्ब्स समाप्त हो गई है, और इससे आगे का वीडियो जो है आपको कल दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ठीक से मॉडल वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, समझ में आई होंगी। और आज का वीडियो यहीं तक।